Assalamu alaikum and welcome to Dr. OBT podcast. Today we have a very special guest, Dr. Mona Zafar. Is a wonderful gynecologist, and we're going to be talking a little bit about PCOS. Welcome, Dr. Mona. Thank you so much. Thank you for inviting me. ये बहुत common condition है, and I think that you're the best person to discuss this with. Can you please tell me what exactly is PCOS? Dr. OBT, PCOS stands for Polycystic Ovarian Syndrome. It's an hormonal and cosmetic problem. और इसमें प्रॉब्लम होता क्या है कि इसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओवरीज, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड लिटिल बिट मेल हार्मोन। तो उनसे क्या होता है कि वो मॉनिटर करते हैं रेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करते हैं। और सेकंड फंक्शन जो ओवरीज का है वो है अबाउट ओवुलेशन, एग फॉर्मेशन, which is related to the fertility of the female. सो होता क्या है कि इसमें प्रॉब्लम हार्मोन्स में हो जाती है, और ये क्यों होती है? ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स। वैसे एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो मालूम नहीं, मगर जो फैक्टर्स हमें पता है, दीज आर जेनेटिक फैक्टर्स, इनकी मदर्स, एल्डर सिस्टर्स और उनमें भी ये हो सकती है। एंड सेकेंडली ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड थर्डली ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इन द बॉडी। बहरहाल ये जो भी प्रॉब्लम होती है ये इफ़ेक्ट करती है थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव जो लाइफ स्पैन है फीमेल्स का, उनको। इसका इंसिडेंस है अबाउट 2 to 27%, और ये इट इज़ सीन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ द फीमेल्स फ्रॉम 15 to 47 years और till menopause. हमारे पास जब आती हैं when girls come into us to our clinic, they usually have complaints of hirsutism, like extra hair होता है face में and body पे, and irregular menses of course. So what is your advice as a gynecologist for should they be supplemented or advised a Yes. prescription medicine to manage these symptoms as well, इनको बेहतर, because I believe कि ये it can also affect fertility. तो आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज़ द बेस्ट जी, प्लान? मैं इसमें बताऊं कि इसमें होता ये है कि ये जो हमारा बहुत ज़्यादा जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हर घर में, हर टीनेजर यंग लड़की को ये प्रॉब्लम है। और होता ये है कि जो मदर्स जो हैं वो, उन्हें पता नहीं चलता हम लेके जाएं कहाँ। कभी वो इनको लेके जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ओबेसिटी क्लिनिक में, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, और बाज़ दफ़ा गायनिकोलॉजिस्ट के पास। तो इनको जो है हमें लेके गायनिकोलॉजिस्ट के पास जब ये आएंगे या ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो वो फिर इन्हें यूजुअली हमारे पास रेफ़र करते हैं। अब इसमें जो है होता क्या है कि सिम्टम्स क्या क्या है? सबसे ज़्यादा मोर देन 90% ऑफ केसेस में हम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ देखते हैं। पेशेंट जो है वो यूजुअली इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स के साथ आती हैं कि स्किप कर जाती हैं पीरियड्स, और बाज़ दफ़ा वो जो है आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद मेंस्ट्रुएट करती हैं, या समटाइम्स स्टॉप हो जाते हैं पीरियड्स उनके, और उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है फॉर पीरियड्स, एंड दिस इज़ नोन एज इंड्यूस्ड मेंस्ट्रुएशन। और पीरियड्स के अलावा 80% जो है, मोर देन 80%, दे डेवलप ओबेसिटी, और या वो ओवरवेट होती हैं। फिर हिर्सुटिज़म, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, ये जो हेयर ग्रोथ है उनके फेस पे, अपर चेस्ट, बैक पे, बेली पे, यहाँ पे देखी जा सकती है, और ड्यू टू इंक्रीज मेल हार्मोन। और इसी वजह से उनकी ऑयली स्किन होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आउटब्रेक्स ऑफ एक्नी ऑन द फेस, चेस्ट, बैक पे उनके देखते हैं। फिर पिगमेंटेशन, क्रीजेस ऑफ द बॉडी में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि उनके हेयर फॉल वो बहुत ज़्यादा, थिनिंग ऑफ द हेयर, और फिर जो है वो फॉल आउट की तरफ जाते हैं। इसके अलावा हेडेक्स और साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस, ये चीज़ बहुत कॉमन है। फिर ओबेसिटी और पीसीओएस का कॉम्बिनेशन लीड्स टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब कि इसमें इंसुलिन जो है, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेवल ज़्यादा हो जाता है, और लेटर स्टेज पे दे डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड ऑल दैट। और इन्हें साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके अटैक्स भी होते हैं। और इसके अलावा इनको जो है स्लीप एपनिया का बड़ा प्रॉब्लम होता है। और अगर ये प्रेग्नेंट हो भी जाएँ तो ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेजेस के, डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, प्री एक्लैम्पशिया एंड फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन।
एंड अगर हम ये देखें थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव एज में कि ये होता क्या है, तो टीनेजर गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, हिर्सुटिज्म, एक्नी, वो देख के डिप्रेशन में जाती हैं कि हम किस तरह के लग रहे हैं, हमारा आउटलुक कैसी है। और यंग एज में आफ्टर मैरिज इन एडिशन टू ऑल दी सिम्टम्स वो डेवलप करती हैं सब फर्टिलिटी। और अगर वो प्रेग्नेंट भी हो जाएं तो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के, उनमें चांसेस और मिसकैरेजेस के। अब अगर ये देखा जाए तो इनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मिडिल एज में ये क्या होता है इनके साथ, अगर इनकी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी तो ये डेवलप करेंगी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। सो इनको मैनेज करना दैट इज़ अ चैलेंज। So once you're diagnosed, तो फिर आपको definitely you should be in touch with your gynecologist and review your medicines throughout your life. I mean from your puberty से लेके when you're middle age तक. And then does it actually get better with age? I mean ऐसे होता है कभी आपके केसेस के ओ जी सिस्ट नज़र नहीं आ रही, दोबारा अल्ट्रासाउंड किया है, नाउ यू नॉट रियली PCOS, ऐसे होता है? इसके ऐसा होता है डायग्नोसिस इसका जो है वो इस तरह बनता है कि आप 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स का पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ सिम्टम्स जो सारे अभी हमने डिस्कस किए हैं, एक तो उस ग्रुप में से कुछ सिम्टम्स हों। नंबर 2 ग्रुप है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का ये मतलब नहीं कि उसमें ओवेरियन सिस्ट बड़े बड़े होंगे, मतलब कि इमेच्योर फॉलिकल्स, इमेच्योर एग्स होंगे, वो मंथली नहीं रप्चर होते। और थर्ड ग्रुप है लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस, उसमें कोई हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती, थायराइड की होती है और सारे। तो जब हम एक दफ़ा डायग्नोज, यूजुअली हम सिम्टम्स पे ही डायग्नोज कर लेते हैं इनको, तो जब हम एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाता है इनका, तो फिर हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। और मैनेजमेंट में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम मैनेजमेंट बताते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है ये फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप होती है, तो फिर ये ठीक भी लाइफस्टाइल से ही होगी। और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? नंबर 1 अगर ओवरवेट है तो वेट रिडक्शन, और नंबर 2 और वेट रिडक्शन होगा डाइट में हमारे पास क्या ऑप्शंस होनी चाहिए? हमें 4 चीज़ों पे एक्चुअली वर्क करना है। एक तो डाइट है, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड हमारे आ जाएगी स्लीप पैटर्न, एंड फोर्थ पे आ जाएगा स्ट्रेस। जो हमारा डाइट का है वो हमें इन्हें एडवाइस करना है कि इन्होंने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स जिसमें ये प्लम्स, पियर्स, इस टाइप के फ्रूट्स हैं। और थर्डली अगर इन्हें मीट का हमें एडवाइस करना है तो हमें करना है रेड मीट से अवॉइड करना है वाइट मीट, क्योंकि उसमें हिडन फैट नहीं होती। सो फिश और चिकन ये उनको एडवाइस करना है। So ये काफ़ी important, I think not only just medications but also लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डेयरी से दूर रखना है, मिल्क, इन चीज़ों से, क्योंकि उसमें एक प्रोटीन है जो प्रमोट करती है टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन को, तो वो और वर्सनिंग करता है प्रॉब्लम को। तो हमें एक तो डाइट का सारा ये रखना है, फिर उसमें जो है ओमेगा 3 जो कि वॉलनट्स में है, ड्राई फ्रूट इम्पॉर्टेंट है, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट, फ़िश वो ऑलरेडी आई हैव मेंशन। और ये चीज़ें, इसके अलावा जो है डेली 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। नंबर 3 पे स्लीप, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर नेचर ने लगाया है वो रात की स्लीप को रिकग्नाइज़ करता है। डे टाइम के कितना ही सो लें, मेंटली आप नहीं रिलैक्स करते। और रात में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि रिजुविनेशन ऑफ द बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन और ओवेरियन हीलिंग, बॉडी हीलिंग के साथ कंसर्न्ड है। तो रात की नींद जो है, मैं इनको पेशेंट्स को बताती हूँ, बच्ची गर्ल्स जो आती हैं यूजुअली रात को बहुत लेट नाइट्स होती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमली अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। और 4th पे आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर तरफ स्ट्रेस फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। और वैसे 5th भी एक आने वाला है जो कि होगा स्क्रीन एडिक्शन, उस पर भी हमें काम करना होगा आगे जाके। सबको प्रॉब्लम्स हो रही है इसमें तो। हाँ। फिर इसके अलावा हमें ये करना है कि ये डिप्रेशन में जाती हैं अपनी फेस को लेके, हिर्सुटिज्म को लेके, एक्ने भी फ्लेयर अप होती है, तो मीनवाइल इन्हें एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ इनको लिएज़ोन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट गायनिकोलॉजिस्ट करेंगे टाइम लेगा। इट रिक्वायर्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज रिक्वायर्ड इन दिस केस।
तो उसमें वो फिर लेज़र या व्हाटएवर जो भी वैक्सिंग या इलेक्ट्रोलिसिस laser hair removal works for PCOS, but just requires more sessions than the normal person because वो Yes, resistant होते yes, हैं. it's Plus, true. obviously, we know the patient is himself or herself. Herself is also has to do all the right things. जो आप कह रही हैं, इसका नींद और stress, सब ताकि manage करें condition. It's not only कि डॉक्टर का job है. It's a group work. job. हाँ, group job, ऐसा exactly. ही। तो any words of wisdom, any advice, final words आप देंगी कोई patients जो बेचारे suffer कर रहे हैं इस condition से, how they can what else should they do apart from, आपने खैर बहुत अच्छी advice दी है, but any last few things just say. इसमें ये है कि मैं क्लिनिक्स पे बैठ के बहुत लंबा सेशन लेती हूँ उनकी मदर्स को जो अनमैरिड है, उसमें उन्हें ये सारा लाइफस्टाइल बताने में कि एक तो नंबर 1 सुबह उठते ही इन्होंने ब्रेकफास्ट करना है 9 बजे से पहले। अगर आप लाइफस्टाइल मेडिसिन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, अब लाइफस्टाइल मेडिसिन भी तो एक इंट्रोड्यूस होगी और हमारे इधर भी वो आ गया है सब्जेक्ट जो है, तो उसमें सुबह उठते ही, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो स्किप करते हैं वो एसोसिएट करती है इससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। तो ये जो बच्चियाँ ब्रेकफास्ट किए बगैर ही चली जाती हैं कॉलेजेस में, तो वो बहुत अपने साथ जुल्म करती हैं। उठते ही उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट लेना है। और इसके अलावा ऑप्शंस नेचुरल फूड की, हेल्दी, जंक फूड ठीक है वंस इन अ मंथ या इस तरह वो ले लें, मगर उन्हें जो है अपना नेचुरल हेल्दी ऑप्शंस लेनी है, ख़ुद समझदार होना है। ये जो जनरेशन है हमसे ज़्यादा फास्ट है, तो फिर इन्हें अपने लिए जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो करनी है। तो मैं इन्हें बिठा के मदर और बच्चों को समझाती हूँ कि ये इस तरह मदर्स भी हर वक्त ना टोकें, बच्चे समझदार हैं, एक दफ़ा समझ लेंगे हमारी बात तो खुद ब खुद लाइफस्टाइल। Of course. This is good advice. I think ये चीज़ों से बहुत चीज़ें hormones बेहतर हो जाते हैं and everything starts getting better. They start feeling better as well. Looking better, feeling better. बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी लाइफ में साथ में रहती है, ये यंग एज में और रिप्रोडक्टिव एज में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को फिट रखना। बिल्कुल। यही तो टाइम है कि जिसमें आपने इंजॉय करना है, और इसी टाइम में ये अगर प्रॉब्लम सिर्फ अपनी मैं कॉलेजेस में भी जाके लेक्चर दिए थे वो बहुत यूज़फुल रहे थे। अब मैंने वहाँ पे ये सजेस्ट किया था कि जैसे हमारे ज़मानों में था कि बड़ी बड़ी ग्राउंड्स, और उसमें हम प्ले ग्राउंड्स थी और उसमें हम गेम्स खेला करते थे, उसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है और आप इंजॉय करते हो। तो इस तरह अपने टाइम से निकाल के जिम जाना या एक वॉक करना, तो उससे बेहतर है कि आप कोई गेम खेलो, उसमें आप इंजॉयमेंट फ्रेंड्स के साथ, वो सारा कुछ हो जाता है। तो वो है कि वो पिछला जो लाइफस्टाइल था उसी को ही वापस लाने की ज़रूरत है, जिसमें कि बिल्कुल ऑर्गेनिक, ये जो जितने भी नेचुरल फूड्स थे, फ़िज़िकल एक्टिविटी, रात को पूरा सोना, स्पेशली 11 से 3 बजे 4 बजे की स्लीप तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेलाटोनिन हार्मोन की वो जो मैंने बताई है, और स्ट्रेस को मैनेज करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। That's amazing. Thank you very very much. बड़ा आपने comprehensive, बड़ा अच्छा detailed आपने बताया हमें PCOS के बारे में. I hope that this really helps our patients as well. जी, thank you very very much for coming in today, Dr. Mona, and thank you for joining our podcast today. Stay healthy. Allah Hafiz.